राउंडेड में मैंने बताया था कि W3 राउंड यूज करते हैं, और कल जहाँ पे रुका था वहीं से आगे बढ़ते हैं। स्मॉल पे स्टॉप किया था, एक छोटा सा वो कॉर्नर पे वो बन के आया था। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं, और वो फाइल थी हमारी 246। ये मैंने दिखाया था, और बहुत ही स्मॉल सा राउंड है। यहाँ पे देखिए, जब जूम करेंगे तभी पता चलेगा, 100% की इस पे नहीं पता चलेगा। 500% यहाँ से किया तो थोड़ा सा क्लियर होगा। सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत ही माइन्यूट सा तो राउंडेड है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने यहाँ पे पैनल दिया था बॉर्डर, बॉर्डर ये देंगे तभी बॉर्डर बनेगा, फिर वो बॉर्डर राउंड होगा। नेक्स्ट है हमारा, यही मैं कॉपी करता हूँ और उसको सिर्फ कर देते हैं राउंड, बाकी नहीं कुछ दे रहा, राउंड। नेक्स्ट लिया मैंने, और इसको कर दिया मैंने राउंड लार्ज। थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, राउंड एक्स लार्ज। और राउंड डबल एक्स लार्ज। इसको नीचे रखते हैं, राउंड वाला ऊपर कर देते हैं, सिंगल राउंड, फिर राउंड स्मॉल, फिर राउंड लार्ज, फिर एक्स लार्ज, फिर डबल एक्स लार्ज। ठीक है, और तीसरा एक और करते हैं यहाँ पे, मतलब तीसरा क्या, और जो भी नंबर है, पांचवा छठा, पैनल देते हैं, बॉर्डर देते हैं, एक्स एक्स लार्ज करते हैं, और यहाँ पे कलर भी दे देते हैं। अभी तक में किसी ने कलर नहीं दिया, तो कलर भी दे देते हैं। ओके, तो अब देखिए ये है पूरा, ये राउंड है। मैं जूम करके बड़ा करता हूँ सब लोग को, ताकि मोबाइल पे देख रहे हैं उनको भी क्लियर समझ में आए। ये देखिए, जब कुछ नहीं देंगे राउंड, तो वो राउंड ये है। जब स्मॉल राउंड करेंगे तो उससे कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो राउंड है, स्मॉल तब यूज करेंगे जब उससे भी कम चाहिए। तो स्मॉल राउंड से भी छोटा है, तो राउंड आपका मेन क्लास है, बट उसके अंदर साथ में स्मॉल कर दें तो उससे भी छोटा हुआ। फिर उसके बाद लार्ज है, फिर डबल एक्स है, सिंगल एक्स है, फिर डबल एक्स है, और उसके बाद उसमें अगर कलर दे दिया रेड, तो राउंडेड बॉर्डर ही हो गया। सिर्फ इतना ही है राउंडेड। तो राउंडेड बहुत इजी है, इसके अंदर कुछ दिक्कत है, और इसके अंदर कुछ ऐसी नहीं कोई चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा आपको वो अ, दिक्कत करेगी। बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, दिमाग में जहन में रहेगा। तो W3 इज मतलब यूज फॉर बॉर्डर। तो बॉर्डर पहले देंगे तब बॉर्डर आएगा, फिर बॉर्डर को राउंड करेंगे, बॉर्डर आएगा, बॉर्डर को स्मॉल राउंड, बॉर्डर को लार्ज, बॉर्डर को एक्स लार्ज, बॉर्डर को डबल एक्स लार्ज, और फिर अगर इसके अंदर कलर वगैरह देना तो कलर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नीचे हमारा
तो कल वाला था ना, ये तो कल बताया था। अच्छा, इसके अंदर आप अगर इसमें अगर यूज कर देते हैं, नीचे उसके बाद जो दो है, ये है ना, नीचे जो कल वाला था उसके अंदर में, तो आप देखिए ये हल्का से यहाँ पे राउंड हो गया, ये हल्का से इधर ऐसे घूम गया, एक ही लाइन है, जाहिर सी बात है दोनों तरफ। बट इसके अंदर अगर आप यहाँ पे ये वाला कर दें, तो वो थोड़ा सा ज्यादा वो, ये तो थोड़ा सा एक अलग तरह का, अब ये थोड़ा सा एक डिफरेंट हो गया। आप देखिए ये सिंपल लाइन वाला जो एक साइड पे, वो तो ऐसे करेंगे तो नहीं वो लगेगा, वो वन साइड पे सीधा ही अच्छा लगेगा। बट कभी कभी हम राउंडेड कर रहे हैं, दोनों जब साइड लगाते हैं तो उसको राउंड कर लें तो वो देखिए इस तरह से आएगा। तो ये सब आपकी फिर क्रिएटिविटी होती है कि आप किसी चीज को थोड़ा सा अलग हट के, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, और जितना करेंगे इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना कि अनलिमिटेड, सबके पास इतना वक्त नहीं है, सबके पास इतना टाइम नहीं है। अभी आपका फोकस होगा कि बस हम किसी तरह देख लें, सबसे इंट्रोड्यूस हो जाए, सब पे, सब सारी चीज पे हमारा मतलब वो नजर पड़ जाए, और एग्जाम के हिसाब से करना है। बाद में आपके पास बहुत सारे वक्त होंगे कि जब आप प्रोजेक्ट करिएगा तब इन चीजों को यूज कीजिएगा। और अगला पेपर शुरू होते ही, जैसे एक अगले सेमेस्टर में प्रैक्टिकल करने के लिए एक ही पेपर होगा, एक पेपर सिर्फ थ्योरी होगा, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम मिलेगा भी। बस उसमें तो आपको दो दो लैब थी जब तक चल रही थी, उसके बाद से तो सब बरहम ही बरहम हो गया। तो ये हो गया बॉर्डर राउंडेड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा बॉर्डर में एक दो चीज और बतला देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा है, अच्छा मैं इसका इसका कोड आपको सेंड करूं, या मतलब तो सेंड करने की जरूरत नहीं है इसको? सर कर लेंगे हम लोग। लेंगे ना, इसको सेंड करने की जरूरत नहीं है। सेव एज 2425 करते हैं आज के क्वेश्चन में। अब आते हैं, मैं एक छोटा सा और इसमें एग्जाम्पल दे के फिर मैं जो ऑपरेबल है उसमें आगे बढ़ता हूँ। क्लास कंटेनर बॉर्डर इन ये दे देते हैं, क्लास W3 पैनल W3 बॉर्डर। उसके बाद एक पैराग्राफ दे दिया, डिप कर दिया, हालांकि ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये W3 पैनल W3 बॉर्डर लेफ्ट लेफ्ट। ये हटा देते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर लेफ्ट हो गया। उसके बाद बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप, ये शायद मैं दूसरे इसमें बता चुका हूँ, बट इसके अंदर एक बार मैं हल्का सा रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि एक टॉपिक इससे अगला जो बॉटम। इसके बाद नेक्स्ट में टॉप बॉटम दोनों एक साथ।
बाकी सब बता देते हैं। ये हमारा डिव है कंटेनर का, और ये डिव कंटेनर का यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ नहीं क्लोज होगा और बाकी सब क्लोज हो रहा है। सेव 25 किया था ना, ये 25। हमारा नेक्स्ट जो बॉर्डर है, ये आपने देख रही था, मैंने इसमें कलर भी लगा देते हैं तो ज्यादा W3 बॉर्डर है। बॉर्डर ठीक है, सबमिट कर दे। ये आ गया। तो आपका चारों तरफ बॉर्डर है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, टॉप है, बॉटम का है, और टॉप बॉटम ये दोनों। ये मैंने पहले भी पीछे बता भी चुका हूँ, बट इसको करते वक्त एक चीज ये करिएगा कि आप जहाँ पे जैसे कि ये अगर दिया है, जैसे लेफ्ट दिया है, तो आपको बस ऐसे ऐसे चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं ये बताने का पर्पज ये था कि आप इसके अलावा, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और अगला राइट कर रहा हूँ, तो इसी में जो लेफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम अगर लेफ्ट कर रहे हैं, इसी में यहाँ पे हम बॉटम भी दे दें तो दोनों आएगा। तो यहाँ पे मेरा ये बताने का पर्पज ये था कि ऐसा नहीं है कि आप एक उसके अंदर सिर्फ एक ही यूज करें। आप अगर चाहते हैं कि तीन तरफ आए और ऊपर नहीं आए, या ऐसे आए जो ये ऐसे आया है, या अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे कोई चीज आ रही है, टॉप है और राइट है, और ये लेफ्ट और बॉटम में नहीं है, तो आप इस तरह से भी करते हैं। तो ये बताने का पर्पज था कि आप इसको जैसे चाहे यूज करें, जिस भी तरह से। आप अगले इस वाले को आप ये बॉटम दे रहे हैं और यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है, या आप जो है एक टॉप पे दे रहे हैं, ये टॉप पे, एक राइट पे दे रहे हैं, तो टॉप पे और राइट पे, ठीक है। तो ये मतलब एक से ज्यादा वहां पे यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप वहां पे एक यूज करेंगे, तो आपके उस पे फिर है कि आप ये किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल अलग से कि आप उसके अंदर, अब इसी के अंदर आप बॉर्डर कोई और कलर पे दे रहे हैं और फिल करा रहे हैं कोई और, तो वो भी आप कर सकते हैं कि आपने इसको फिल करा दिया है, तो जैसे चाहे उसको फिल करा लीजिए। अब आइए नेक्स्ट, एक और टेबल जिसमें थिक बॉर्डर का था। राउंडेड तो मैंने ये बताया एक थिक बॉर्डर का था, उससे पहले फिर एक और एग्जांपल छोटा सा है, वो भी देखते चलिए। सेव एज करता हूँ इसको 25:1। W3 बॉडी कंटेनर ये वेरे नहीं दिए, और बॉर्डर कलर्स ये भी बॉर्डर कलर्स कर दिए W3 से, ठीक है। उसके बाद क्लास पैनल बॉर्डर दिया, बॉर्डर रेड, ठीक है, ये बॉर्डर हो गया, कुछ भी दे दीजिए। नेक्स्ट आइए, इसके अंदर पैनल दे दिए, बॉर्डर लेफ्ट कर दीजिए, और ये बॉर्डर ब्लू या ग्रीन कुछ भी कर दिए, ब्लू कर दिए। नेक्स्ट पे आ जाइए, पैनल रहने दिए, W3 बॉर्डर
यहाँ पे कर दीजिए टॉप, और ये कर दीजिए बॉर्डर ग्रीन, बॉर्डर बॉटम दोनों, बॉर्डर ग्रीन W3 बॉर्डर बॉटम, नहीं कहीं बॉर्डर यूज करेंगे ना। तो हमने पैनल यूज किया, बॉर्डर टॉप पैनल यूज किया, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर ग्रीन, बॉर्डर बॉटम, ठीक है। अगला इसी को बल्कि कॉपी करते हैं तो थोड़ा सा चेंज करना है, और इसके हम करते हैं बॉर्डर पैनल रहने देते हैं, इसको कर देते हैं बॉर्डर बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर ब्लू दिया है, ग्रीन दिया, इसको रेड कर देते हैं रेड, और इसको कर देते हैं W3 पेल रेड। बस इतने ही रहने देते हैं, बाकी अलग अलग कलर का आप 2-3 कलर का जब करते हैं ना, रेड दे दीजिए, सायान दे दिए, एजेंटा दे दिए, थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा डार्क शेड के स्ट्रॉन्ग कलर को भी यूज करिए तो ज़्यादा वो क्लियर ये चीज़ें पता चल जाती हैं। 25 ठीक है, ये भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि ये जो आप ये शेड का ये यूज कर रहे हैं कोड्स वगैरह और इस तरह का लिखते वक्त, और जब डिफरेंट कलर को आप यूज करेंगे तो वहाँ पे ये बॉर्डर इस तरह से कोई पॉइंट, अभी एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट ईयर बैच का, मतलब तो इसी अगर डिजाइनिंग पे किया था उसने, किड्स लर्निंग का कुछ बनाया था, बच्चों की इंग्लिश लर्निंग का। तो बच्चों को अगर कोई इंग्लिश सिखानी है स्टार्टिंग से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट बॉय, सो वो बाकायदा उसके अंदर फिगर्स थे, उसके अंदर सब कुछ कलरफुल बहुत ही इस तरह का, तो CSS का उसने बहुत इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा W3SS नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा सा बताया, खैर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था उसके पास, लेकिन इसको यूज़ किया था। तो जब आप ये चीज़ किए होंगे, जानेंगे, तो आप फिर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। किड्स लर्निंग का उसने बहुत अच्छा बनाया था, हालांकि सामने नहीं देख पाए थे, ऑनलाइन ही उसने गूगल मीट पे करके दिखाया था, 2-3 सजेशन था फिर किया हुआ था। तो बहुत सारी इस तरह की अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे, अब ये जो आप ये कर रहे हैं, ये जो शेड यहाँ पे कर रहे हैं, ये यहाँ करें तो वो ग्रीन और ये ऐसे करके आ रहा है, या ये लेफ्ट और राइट दोनों लगाए, हमने एक सिर्फ लगाया है। तो ये खैर कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, बट मैं ये दिखाते चल रहा था, मैंने कहा डिफरेंट 2-3 एग्जाम्पल देने के बाद एक चीज़ होती है क्लियर। तो ये हो गया, इसको सेव करते हैं, बेस करते हैं 25.html। अब इसमें आते हैं, नेक्स्ट हमारा है, और वो जो हमारा है वो है थिक बॉर्डर। राउंडेड बॉर्डर तो आपने देखा, थिक बॉर्डर, थिक बॉर्डर में बॉर्डर अलग तरह से यूज करते हैं, और थिक बॉर्डर में आगे जो होवरेबल है या टॉप बॉटम इस तरह का चाहिए वो है। तो ये है थिक बॉर्डर, हम यहाँ पे दे देते हैं थिक बॉर्डर कर देते हैं, थिक बॉर्डर W3CS। थिक बॉर्डर में टॉप बार, बॉटम बार मैंने बताया था, राइट बार, लेफ्ट बार क्लासेस यूज होता है टू ऐड थिक बॉर्डर टू एन एलिमेंट। W3 टॉप बार, W3 बॉटम बार, वो एक थोड़ा सा करके दिखाया जाता है। अब एक इसको ऑर्गेनाइज इसमें देखते हैं। क्लास कंटेनर रहने दिए, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, और शुरू में यहाँ पे आप देते हैं हेडिंग देके, और लास्ट में ये कंटेनर का डिव एकदम लास्ट में यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ये एक हैबिट बना ली, कीप इट हैबिट। तो सबसे पहले ये दिया, लास्ट में क्लोज किया, ये रहेगा। उसके बाद फिर थिक बॉर्डर, थिक बॉर्डर बल्कि कलर नहीं बार कर लेते हैं, थिक बॉर्डर बार W3 से।
तो पहला यहाँ पे दिया div क्लास पैनल दे दिया, और यहाँ पे हम कर देते हैं W3 ग्रे करते हैं, लाइट ग्रे मानी कर देते हैं, लाइट ग्रे। और ग्रे आपको मालूम है GRE होता है और GRAY दोनों यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कर दिया W3 लेफ्ट बार। और इसके अंदर यहाँ पे हम दे देते दिस इज थिक बार इन W3। ये एक थोड़ा मीनिंगफुल कंटेंट दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल में इस तरह के कंटेंट दिए रहेंगे तो आपको कभी लिखना होगा तो आपको एक आसानी होगी, या फिर तो खैर समझाने के लिए दिस इज थिक बार इन W3 CSS क्लोज कर दीजिए। आप यही पूरा कॉपी कर लीजिए, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, यही कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे लाइट ग्रे दिया, लेफ्ट बार दिया। दूसरे में आते हैं पैनल, लाइट ग्रे रहने देते हैं और बाकी कलर करेंगे, और यहाँ पे करते हैं लेफ्ट बार रहने देते हैं, और यहाँ पे एक और कर देते हैं W3 बॉर्डर ग्रे, W3 बॉर्डर ग्रे। इसको कॉपी करते हैं, सबके अंदर तो ऑल्टरनेटिव वो चेंज करेंगे, हमने एक कॉम्बिनेशन बना दिया W3 पैनल ये नेक्स्ट वाले में, और ये ग्रे इसमें हटा दीजिए, W3 ग्रे ना देखें, कुछ और वो करेंगे। और लेफ्ट बार रहने दी, राइट का बाद में करते हैं, और W3 इसको ब्लू कर देते हैं, टील वगैरह ब्लू बाद में। तो इसमें हमने तीन चीज दी, पैनल दिया, W3 लेफ्ट बार दिया, W3 बॉर्डर ब्लू दे दिया। नेक्स्ट है वाला कॉपी करते हैं जो था, उसके अगले वाले में W3 पैनल दिया, W3 टेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करें, W3 टेक्स्ट वो आएगा, इसके अंदर W3 टेक्स्ट। तो यहाँ पे बताने का है कि आप इसके अलावा भी और चीजें उसके साथ कैसे यूज करें, W3 टेक्स्ट ब्लू, और फिर W3 ग्रे ये हटा दीजिए, W3 लेफ्ट बार, W3 बॉर्डर ब्लू। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आप दे दीजिए W3 पैनल रहेगा, W3 लेफ्ट बार, ये लेफ्ट बार है ही है। इसके बाद W3 बॉर्डर ब्लू, तो हटाते हैं लेफ्ट बार, W3 बॉर्डर ब्लू करते हैं इसको, W3 बॉर्डर ब्लू और W3 टेक्स्ट ब्लू, टेक्स्ट ब्लू था यहाँ, W3 टेक्स्ट ब्लू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, ओ सॉरी ये कट कर लिया था, ये लेते हैं, टेक्स्ट ब्लू दे दिया था। अब नेक्स्ट आते हैं W3 पैनल दे दिया, लेफ्ट बार नहीं देंगे इसमें, बॉर्डर ब्लू, बॉर्डर ब्लू दे देते हैं। उसके बाद ये W3 टेक्स्ट रेड कर देते हैं, W3 टेक्स्ट रेड। ठीक है, नेक्स्ट चेक लिया, इसमें पैनल रखते हैं W3 टेक्स्ट रेड, यहाँ कर देते हैं रेड, बाद में से आगे पीछे करें कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद बॉर्डर ब्लू, इसमें बॉर्डर ब्लू है, हाँ बॉर्डर ब्लू रखते हैं। उसके बाद W3 टेक्स्ट, W3 टेक्स्ट रेड कर रख दिया है, तो W3 हम बॉर्डर
ग्रे कर देते हैं, W3 बॉर्डर रेड कर देते हैं इसमें। इसके ऊपर वाले ने W3 टेक्स्ट रेड किया था ना, W3 बॉर्डर रेड करते हैं इसको, टेक्स्ट नीचे आ रहा है W3 बॉर्डर रेड। आप इतना कॉम्बिनेशन उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हम उसी में क्या क्या यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिएगा, मतलब वो उसमें से ये दीजिएगा, आगे पीछे कॉम्बिनेशन जितने चाहे इसके बहुत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं तो 5 ही से कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ। रेड दे दिया आपने, तो इसके अंदर हो गया W3 टेक्स्ट, नहीं W3 बॉर्डर रेड, W3 टेक्स्ट इसमें नहीं देते हैं या दे देते हैं, अभी देखते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, W3 पे W3 टेक्स्ट रेड, अब यहाँ पे टेक्स्ट रेड कर देते हैं, W3 टेक्स्ट रेड। W3 टेक्स्ट रेड, उसका W3 बॉर्डर ब्लू है हमारे पास। उसके बाद W3 लेफ्ट बार तो हम लोग हटाते जा रहे हैं, बार तो सब में रहना चाहिए ना, बार तो बारी का तो दिखाना है, सो बार हम हटाते जा रहे हैं, बार सब में रखना होगा। चलिए बार अभी फिर देख लेते हैं, ये दे देते हैं पहले। W3 पैनल दिया, W3 टेक्स्ट रेड दिया, W3 लेफ्ट बार, W3 लेफ्ट बार, थोड़ा सा करके देख लेते, बाकी पेश करते, लेकिन कर देख लेते हैं लेफ्ट बार। उसके बाद W3 बॉर्डर रेड, W3 बॉर्डर रेड, नेक्स्ट W3 बॉर्डर रेड हो गया ये। उसके बाद W3 पैनल, और यहाँ पे करते हैं W3 लेफ्ट बार रहने दें, W3 प्लेन ब्लू कर देते हैं, W3 प्लेन ब्लू। W3 लेफ्ट बार है, W3 बॉर्डर ब्लू। मैं सब यूज कर रहा हूँ, बट सबके अंदर वो आएगा, बार किसी ऊपर में मिसिंग है, तो बार को हम फिर ऐड करेंगे अभी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए W3 पैनल, W3 टॉप बार, इसके अंदर टॉप बार करते हैं, लेफ्ट बार बहुत यूज हो गया तो टॉप बार दोनों इसके अंदर आएगा, टॉप बार। W3 बॉटम बार, इसके अंदर बॉटम बार भी देंगे, W3 बॉटम बार। नेक्स्ट उसके बाद W3 बॉर्डर रेड, W3 बॉर्डर रेड। इसका W3 पेल रेड, ये भी कर दिए हैं, W3 पेल और रेड, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करिए W3 लेफ्ट बार, सारे कॉम्बिनेशन को यूज, W3 लेफ्ट बार, W3 बॉर्डर ग्रीन कर दिए, W3 लेफ्ट बार लेफ्ट कर देते हैं। उसके बाद बॉटम बार इसमें हटा देते हैं, इसके ऊपर यूज हो गया तो एक ही रखते हैं, W3 बॉर्डर ग्रीन। बॉर्डर का जो भी होगा सब अलग अलग, ऊपर से एक अलग ही रखिएगा तो पता चलेगा, बॉर्डर ग्रीन। उसका W3 टेक्स्ट ग्रीन। हम लोग इतना देख लें फिर बाकी का करें। चलिए हम लोग इतना देख लेते हैं, बाकी बाद में रखते हैं, येलो और ये वो।
बाद में रखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले देख लीजिए कि सबके अंदर बार है कि नहीं। लेफ्ट बार, लेफ्ट बार, लेफ्ट बार, इसके अंदर भी लेफ्ट बार है, इसके अंदर लेफ्ट बार है, इसके अंदर लेफ्ट बार नहीं है। मेन तो हम लोग उसी को देख रहे हैं, लेफ्ट बार। इसके अंदर लेफ्ट बार है, रेड हो गया, इसके अंदर लेफ्ट बार है, इसके अंदर लेफ्ट बार, इसके अंदर टॉप बार बॉटम बार है, इसके अंदर लेफ्ट बार। चलिए बस इतना देखते हैं। 25 थी दूसरे क्लास में फिर और edit करेंगे। तो ये है हमारा ये आया। ठीक है, मैं चाह रहा था सारा कॉम्बिनेशन यूज हो। वो आपको लग रहा होगा क्या क्या कर रहे हैं, वो आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, कुछ तो आएगा ही। वो बाद में मिलाइएगा हमने किसमें क्या दिया था, और वो आगे पीछे जैसे भी दीजिए, इधर दीजिए उधर दीजिए, बॉटम बार पहले आए बाद में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखिए हम लोग दो तरह का, एक हो गया वो टाइप करते हुए, ये देखिए ग्रे है, ग्रे है, थिक बार है, उसके अंदर वो भी दिया था। ये आपका आ गया ब्लू, ये भी दोनों एक जैसा, बट टेक्स्ट अलग, इसके अंदर टेक्स्ट दिया था तो टेक्स्ट भी आया, इसके अंदर पता नहीं क्या दिया था वो नहीं आया। इसके अंदर भी थिक बार है, उसके अंदर ये भी आया है, इसके अंदर ऊपर टॉप बॉटम दिया था ये आया, ये देखिए ग्रीन करके ऐसे आया। तो सब देखिए एक अलग तरह का एक आद मिल गया है, हम लोग कुछ भी करते चले गए, तो आप उसको फिर एक ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो आप अभी सिंपल कर रहे थे, एक पतला सा बॉर्डर आ रहा था राइट और वो लेफ्ट राइट, अब यहाँ पे जब बार यूज कर देंगे वो थिक हो जाएगा। तो समझ जाइए कि एक तरह से थिक बॉर्डर, तो थिक बॉर्डर हमारा बॉटम बार, टॉप बार, राइट बार, लेफ्ट बार, ये 4 बार है। आप इसको यूज करिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि चारों हो ऐसे, चारों तरफ ये मोटा ऐसा आ जाए, तो आप एक ही में चारों यूज कर लीजिए। जैसे कौन सा वाले में हमने ये किया, ये वाला एक से पहले ऊपर जो है, इस वाले में, इस वाले में तो टॉप है बॉटम है। अब इसी में मैं ये कॉपी करता हूँ, और इसी में मैं टॉप बॉटम W3 लेफ्ट बार हो गया, और W3 राइट बार। तो आप समझ जाइए कि हम ऐसे करके है कुछ और बना रहे हैं, बट हमारा वो बन गया जो आप चाह रहे हैं, W3 राइट बार। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बॉर्डर, उसका चूंकि बॉर्डर है तो बॉर्डर का वो रेड हो जाएगा। अब सोच रहे हैं कि ये तो आ रहा है, ये बॉर्डर उसी से बनेगा, फिर ये उसको बार को वो मोटा करें। आप ये चाहेंगे कि ये ना दें तो सिर्फ उससे वो नहीं आएगा। और फिर इसके अंदर ये कलर फिल करने के लिए, अब आपको अच्छी राइट नहीं है क्या, राइट की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? अच्छा ये राइट बार बीच में स्पेस लगा दिया हमने, ये आ गया। अब ये एक तरह से आप देखिए तो थिक बॉर्डर हो गया है, लेकिन आ रहा वो बॉर्डर के लिए अलग से नहीं, थिक बॉर्डर आपका ये आ रहा बार के थ्रू, आपने चारों तरफ लगा लिया। तो अब आपके पास देखिए ऑप्शन, जो मैंने इसीलिए इतना कॉम्बिनेशन का करके और कुछ भी दे दिया, कुछ रिपीट भी हो गया है। कहने का मतलब ये है कि आप पैनल तो रहेगा, क्योंकि अलग अलग पैनल हम बना के कर रहे हैं, तो पैनल अगर हम पैनल नहीं यूज करते, पैनल हटा के देखिएगा सब इसी में मिल जाएगा, सब अलग अलग इस तरह से नहीं दिखेगा। सर ये ऊपर कुछ रिपीट हुआ है क्या? 1 2 तीनों सेम है? हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने बोला ना कि मैं कुछ भी कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ वो हो, आप वो फिर सही कर लीजिएगा। ये डार्क है, ये लाइट कुछ करके है, ये दोनों तो सेम है। ये लाइट ग्रे है, ये लाइट ग्रे बॉर्डर ग्रे कर दिया ना, इसलिए इसका वो शेड वो हो गया है। और फिर जो कौन सा है सेम है, ये दोनों इसके अंदर ये दोनों सेम हो गया है। 1 2 3 4 5 वाला, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या सेम है? हाँ सेम ही तो हो गया है सब। टेक्स्ट ब्लू है, यहाँ टेक्स्ट ब्लू है, लेफ्ट बार है, लेफ्ट बार है,
बॉर्डर ब्लू है, बॉर्डर ब्लू है, तो ये दोनों सेम हो गया है, हटा देते हैं। वो तो आगे पीछे कॉम्बिनेशन इसमें नहीं कुछ है, वो तो आप फिर करिएगा। यहाँ बताने का मकसद ये था कि इस तरह से कर सकते हैं। ये भी दोनों सेम है, अच्छा ये इसके फॉन्ट अलग है, इसमें कलर है, ये नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बाकी फिर आप येलो और ग्रीन और टील और ये सब करके कर दिएगा। ठीक है, लेस देन 1 मिनट है, तो ये फिर लोग दूसरे सेशन में आके फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो ये मैं मैच करता हूँ अगली फाइल के लिए 25.3। डॉट एचटीएमएल